जय माता दी। क्लास 7 बुक हनीकॉम की एक और पोम करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। ये जो चैप्टर है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, उसकी पोम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। मिस्ट्री मतलब रहस्य, टॉकिंग फैन मतलब बात करने वाला या टॉक करने वाला। तो बात करने वाले जो फैन है उसका रहस्य क्या है, उसकी मिस्ट्री क्या है। सो मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, इज देयर अ सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ। क्या अब तुम जहां पर बैठे हो वहां पर कोई सीलिंग फैन है? और ये जो गर्मी का मौसम है, सीलिंग फैन तो होगा ही और चालू भी होगा जहां पर आप बैठे होंगे, अभी जो वीडियो देख रहे होंगे। सो सीलिंग फैन जो होता है हमारा, जो छत में लगा हुआ होता है फैन, उसकी ही ये मिस्ट्री है। किस तरीके से वो बात कर रहा है। इज द फैन क्वाइट और नोजी। क्या जहां पर आप बैठे वहां पे जो सीलिंग फैन है, अगर वो ऑन है तो वो क्या क्वाइट है या नॉइजी है, मतलब कुछ आवाज निकाल रहा है या फिर शांत है, नहीं निकाल रहा है। इफ इट इज नॉइजी, अगर वो नॉइजी है, अगर वो आवाज निकाल रहा है आपका फैन, दैट मीन्स यू मे बी श्योर इट इज डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड। इसका मतलब ये है कि जो तुम पोएम पढ़ने वाले हो वो उसी का रिश्तेदार है। मतलब जो टॉकिंग फैन जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, टॉकिंग फैन इस पोम में बात करेंगे, उसी का रिश्तेदार है जो आपके पास जो फैन लगा हुआ है। मतलब कि हम ये टॉकिंग फैन में बात करेंगे, उसी वो भी वैसा ही फैन है जैसा अगर आपके वहां लगा हुआ है, अगर वो नॉइजी है तो। मतलब यहाँ पे जो टॉकिंग फैन की बात हो रही है वो तो नॉइजी है इस पोम में जो है। और अगर आपका भी फैन बात करता है, नॉइज कर रहा है, तो दैट मीन्स वो भी टॉकिंग फैन है। ओके, शुरू करते हैं हमारी पोम, जो कि है वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन। एक बार एक टॉकिंग फैन होता है। इलेक्ट्रिकल ही चैटर, उसकी चैटर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल होती है। मतलब वो बिजली की वजह से, मतलब जब वो घूमता है तो उसकी जो चैटर होती है वो इलेक्ट्रिकल होती है, कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है जो वो चलता है। इट कुडंट बी क्वाइट हियर व्हाट ही सैड। अब हम उसे सुन नहीं सकते हैं जो वो कह रहा है, क्योंकि जो उसकी चैटर है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। वो नॉइज कब करता है, जब वो चलता है बिजली से। तो हम उसकी जो वो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो हम नहीं सुन सकते हैं। एंड आई होप इट डजेंट मैटर। और मैं सोचता हूँ कि ये मैटर भी नहीं करता है कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो कुछ कह रहा है, मतलब वो साउंड कर रहा है। बिकॉज वन डे somebody oiled his little whirling machine। और क्योंकि एक बार किसी ने उसकी जो लिटिल विल्डिंग मशीन को किसी ने ऑयल कर दिया। विल्डिंग मशीन मतलब घूमने वाली, जो सर्कुलर मोशन में काफी फास्ट घूमती है। तो उसकी जो विल्डिंग मोटर थी, जो घूमने वाली मोटर थी, उसको किसी ने ऑयल कर दिया। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और वहीं पे सारी मिस्ट्री खत्म हो गई। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और अब वो बिल्कुल पानी की तरह चल रहा था, मतलब विदाउट एनी नॉइज। ये मॉड रूबिन की जो पोम थी, इसमें जो पोइटस हैं वो क्या कहना चाह रही हैं कि इसमें जो है कि ये जो पोम है, इसमें एक फैन है। फैन जो है उसके पीछे की मिस्ट्री यही है कि वो जब चलता है तब क्या होती है, नॉइज होती है। और एक बार किसी ने उसमें ऑयलिंग कर दी तो उसके बाद में उसमें वो जो है साउंड है, वो जो मिस्ट्री है वो खत्म हो जाती है। तो इसमें काफी सैडली वो लास्ट में कहते हैं कि एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, मतलब सारी मिस्ट्री जो थी वो खत्म हो चुकी थी। कि मतलब अब वो जो था वो इस तरीके से बात नहीं करता था। तो ये जो पोम है इसमें मतलब अगर हम देखा जाए तो बस एक फैन की ही स्टोरी बता रखी, और मिस्ट्री कुछ भी नहीं थी। टॉक भी वो कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ उसकी जो चैटर हो रही थी वो उसी की वजह से हो रही थी, घूमने की वजह से। और उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जो ऑयल देने से ठीक हो गई, क्योंकि ऑयल नहीं देते हैं कई बार मशीन्स में, इसलिए भी वो जो है नॉइज करती हैं। सो होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।